गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रैबिट खरगोश से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और यकीन मानिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं ऐसा सोचता हूं कि खरगोश से जो प्रश्न आएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्न में से पूछ रहित खरगोश है। टेललेस रैबिट आपको बताना है, चट्टानी खरगोश, रॉक रैबिट, सुमात्रा खरगोश, यूरोपियन भूरा खरगोश, कॉटन टेल रैबिट। तो बिल्कुल जो चट्टानी खरगोश होता है ये आप ध्यान देंगे कि इसको हम पाइका भी बोलते हैं। जो सुमात्रा खरगोश होता है उसे हम नेजोलेगस भी कहते हैं। यूरोपियन भूरा खरगोश को ओरिक्टोलेगस कहते हैं और कॉटन टेल रैबिट को हम सिल्वी लेगस भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम भी आप याद रखेंगे, कॉटन टेल रैबिट, सिल्वी लेगस, ओरिक्टोलेगस, यूरोपियन भूरा खरगोश, नेजोलेगस, सुमात्रा खरगोश और पाइका। तो जो पूछ रहित खरगोश होता है वो चट्टानी खरगोश आपका हो जाएगा। रॉक रैबिट आप यहां पर आंसर लगा लेंगे तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए, जिसे हम पाइका भी कहेंगे। और इस रैबिट की विशेषता होती है कि इसकी आगे वाली टांगे और पीछे वाली टांगे बराबर साइज की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। विश्व का सबसे छोटा खरगोश होता है ब्रेकाइलेगस, रोमेरोलेगस, ओंकोटोना या लीपस। तो विश्व का सबसे छोटा खरगोश जो है वो इडाहो पिग्मी रैबिट है, जिसे हम ब्रेकाइलेगस या ब्रेकिलेगस के नाम से भी जानते हैं और आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ए। एक प्राणी विज्ञानी को जंगल में एक खोपड़ी केवल ऊपरी जबड़े युक्त मिली। उसने उसे खरगोश की खोपड़ी बताया। इस तथ्य का आधार था खोपड़ी के ऊपरी जबड़ों में दांत व दंतावकाश, जिसे हम डायस्टेमा बोलेंगे, 4 कृंतक इंसिजर दांत, 2 बड़े दांत आगे व 2 पीछे, 4 कृंतक इंसिजर दांत, 2 आगे व 2 पीछे स्थित जिनके अगली सतह पर दरार थी, दांत रहित जबड़ा। तो बिल्कुल 4 कृंतक दांत, 2 आगे व 2 पीछे स्थित जिनके अगली सतह पर दरार एक इंपॉर्टेंट फीचर है खरगोश में मिलने वाला। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। एक 27 दांत वाले खरगोश की मृत्यु का संभावित कारण हो सकता है पीड़ा, रक्त की कमी, भूख, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उसका कारण हो सकता है कि वो भूख से मरा। खरगोश के शाकाहारी होने का प्रमाण उसके कंकाल में स्थित निम्न रचना से प्राप्त होता है। डायस्टेमा से, विषमदंती दांत से, चपटे दांत से, तीखे दांत से। तो एक डायस्टेमा आप आंसर यहाँ पे लगा लेंगे। और डायस्टेमा रिक्त स्थान होता है जो कि इंसिजर और प्रीमोलर के बीच में पाया जाता है, क्योंकि जो खरगोश होता है उसमें कैनाइंस जो रजनक दांत होते हैं वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। तो ये डायस्टेमा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 6 की आगे मैं बात करता हूँ। खरगोश वर्ग मैमेलिया का प्राणी है क्योंकि इसमें होते हैं रोम, स्तन ग्रंथियां, 1 व 2 दोनों, ए व बी दोनों। बिल्कुल आप ए व बी कर लेना, ए एंड बी दोनों ही, और पंजे। तो बिल्कुल इनमें खरगोश में रोम और स्तन ग्रंथियां दोनों ही पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। खरगोश का गण होता है रोडेंशिया, लेगोमॉर्फा, हर्बीवोरा, कायरोप्टेरा। तो पहले खरगोश को रोडेंशिया में रखा जाता था, लेकिन रोडेंशिया के मेंबर्स में 4 कृंतक दांत होते हैं, लेकिन खरगोश में 6 कृंतक दांत होते हैं। तो इसे लेगोमॉर्फा में रखा गया है और इसका जो गण हो जाएगा वो लेगोमॉर्फा। खरगोश लेगोमॉर्फ है क्योंकि इसमें होते हैं 4 कृंतक दांत, 6 कृंतक दांत, डायस्टेमा नहीं होता है, ऊपरी होठ पर कटा हुआ होता है, तो 6 कृंतक दांत होते हैं, इसलिए इसे लेगोमॉर्फ कहा गया है। बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। खरगोश का कुल है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेगोमॉर्फा खरगोश का गण है, लिपोरिने खरगोश का उपकुल है और लिपोरिडे खरगोश का कुल है। तो बिल्कुल आप सी आंसर लगा देंगे। और लिपोरिना भी आप याद रखेंगे, लिपोरिने ये सब फैमिली होती है खरगोश की। खरगोश का कुल लिपोरिडे है क्योंकि इसमें फरयुक्त पूंछ पाई जाती है, कर्ण पल्लव लंबे होते हैं, पश्चपाद अग्रपाद की अपेक्षा लंबे होते हैं, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सारी चीजें सही है। पश्चपाद अग्रपाद की अपेक्षा लंबे होते हैं, कर्ण पल्लव लंबे होते हैं और फरयुक्त पूंछ पाई जाती है, इसलिए खरगोश लिपोरिडे कुल का सदस्य होता है। नेपाल व जैसलमेर के खरगोश के शरीर का ताप समान होता है। नेपाल में कम व जैसलमेर में अधिक होता है, नेपाल में अधिक व जैसलमेर में कम होता है, वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो हम जानते हैं खरगोश मैमल में आता है और मैमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं, तो इनका टेम्परेचर बिल्कुल समान रहेगा। तो आप आंसर लगा लेंगे ए। नेपाल और जैसलमेर के खरगोश में शरीर का ताप एक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। खरगोश के वर्गीकरण में निम्न में से सही क्रम है। कोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, मैमिलिया, थीरिया, लेगोमॉर्फा, यूथीरिया।
नहीं होगा। कोर्डेटा, वर्टिब्रेटा, मैमलिया, थीरिया, यूथीरिया, लेगोमॉर्फा, बिल्कुल कोर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा, फिर मैमलिया, फिर थीरिया, फिर यूथीरिया और लेगोमॉर्फा। मैमलिया, लेगोमॉर्फा, थीरिया व कोर्डेटा उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। खरगोश के वर्गीकरण में निम्न में से उपयुक्त नहीं है। नेथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा, लेपिडोसोरिया, लेगोमॉर्फा। नेथोस्टोमेटा का सदस्य, टेट्रापोडा, लेगोमॉर्फा, लेपिडोसोरिया, यहां पर आ जाएगा सी, नहीं होता है। खरगोश है, लेपिडोसोरिया, लेपिडोसाइरन वगैरह जो हमने पढ़ी है वो हो जाएगा। खरगोश है शाकाहारी व संध्याचर प्राणी, यानी वेजिटेरियन और क्रेपस्कुलर प्राणी, वेजिटेरियन और नॉक्चरल प्राणी, रात्रिचर, शाकाहारी व दिनचर और रात्रिचर, तो बिल्कुल जो खरगोश होता है वो शाकाहारी व संध्याचर प्राणी है। जो खरहा होता है, खरहा भी एक खरगोश जैसा ही जीव होता है, तो वो जरूर आपका रात्रिचर हो जाएगा। लेकिन खरगोश पूछा है तो आप संध्याचरी लगाएंगे, क्रिपस्कुलर लगाएंगे। खरगोश का प्राणी वैज्ञानिक नाम है ओरिक्टोलेगस फ्यूनिकुलस, ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ओरिक्टोलेजर क्यूनिकुलस, ओमिक्टोलेगर ह्यूनिकुलस। तो इसका जो प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है वो भी आपका बी हो जाएगा, ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस का सामान्य नाम है यूरोपियन भूरा खरगोश, रॉक रैबिट, पाइका, सुमात्रा खरगोश या खरहा। तो बिल्कुल ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस जो है वो यूरोपियन भूरा खरगोश है। खरगोश का मूल निवास माना जाता है यूरोप व अफ्रीका, चीन व ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका व भारत। तो खरगोश का जो मूल निवास है रेसिडेंट्स वो हो जाएगा आपका यूरोप एंड अफ्रीका। खरगोश दिन के समय पाया जाता है, या खरगोश के बिल सुरंग को क्या कहते हैं? खुले मैदान में, झाड़ियों में, शशक बाड़ों में, वारैन में, छिछले गड्ढों में। यह प्रश्न आरपीएस में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल आपका आंसर सी हो जाएगा, वारैन जो है खरगोश के बिलों या सुरंग को कहा जाता है। खरगोश के वारैन की विशेषता होती है चक्करदार होते हैं व कई द्वार युक्त होते हैं, चक्करदार व एक द्वार युक्त, सीधा व कई द्वार युक्त, सीधा व एक द्वार युक्त। तो जो खरगोश के वारैन होते हैं वो चक्करदार, घुमावदार और कई द्वार युक्त होते हैं। शशक के ऊपरी होठ पर पाए जाने वाले दृढ़ व संवेदी रोम क्या कहलाते हैं? बियर्ड या दाढ़ी कहलाते हैं, मुच्छे मॉस्टेक कहलाते हैं, गल मुच्छे विब्रिसी कहलाते हैं, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल ये गल मुच्छे कहलाते हैं, ऊपरी होठ पर पाए जाने वाले दृढ़ व संवेदी रोम। निम्न में से खरगोश की ग्रीवा हेतु असत्य कथन है। छोटी व पतली होती है, लचली होती है तथा सिर को इधर उधर घुमाने में सहायक होती है, दोनों ही सही है। लंबी ग्रीवा उछल कूद में बाधक हो सकती है। ग्रीवा लंबी होती है अतः कर्ण पल्लव भी छोटे होते हैं। तो असत्य अगर कथन पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीवा लंबी होती है अतः कर्ण पल्लव भी छोटे होते हैं। ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 के आगे हम बात करते हैं खरगोश के चमकदार गहरे व शाखान्वित बिल क्या कहलाते हैं? ध्यान रखना, चमकदार होते हैं बिल, गहरे होते हैं और शाखान्वित होते हैं। वारेन कहलाते हैं, घोंसला कहलाते हैं, टर्मेटोरियम कहलाते हैं, बिल कहलाते हैं। तो बिल्कुल ये वारेन कहे जाते हैं। खरगोश के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है सिर, वक्ष, धड़ और पूंछ। तो बिल्कुल धड़ जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। खरगोश की गल मुच्छे विब्रिसी काट देने पर वह तुरंत मर जाएगा, आसानी से दौड़ नहीं सकेगा, अंधा हो जाएगा, लेटा रहेगा। तो विब्रिसी जो है संवेदी अंग है, तो वो आसानी से दौड़ नहीं सकेगा। खरगोश में पसलियों की कुल संख्या 11 जोड़ी, 10 जोड़ी, 7 जोड़ी या 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी होती है। खरगोश की पसलियां होती है एक सिर युक्त, दो सिर युक्त, सिर रहित, अनुपस्थित। तो बिल्कुल बाई हेडेड होती है, दो सिर युक्त होती है। खरगोश में स्तन ग्रंथियां होती है 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 8 जोड़ी। तो 4 जोड़ी होती है। खरगोश की स्तन ग्रंथियों में चुच्चुक टीट्स होते हैं, चुच्चुक अनुपस्थित होते हैं, चुच्चुक केवल नर में होते हैं, चुच्चुक केवल मादा में होते हैं। तो बिल्कुल पाए जाते हैं, चुच्चुक जो है वो पाए जाते हैं, टिट्स होते हैं खरगोश के स्तन ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 29 के आगे हम बात करते हैं खरगोश में मूलाधार पेरिनियम भाग होता है, पूंछ के नीचे का, ग्रीवा के नीचे का, पूंछ पर या अनुपस्थित। तो बिल्कुल जो पेरिनियम मूलाधार भाग है वो पूंछ के नीचे पाया जाता है खरगोश में, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न ग्रंथियों की गंध द्वारा खरगोश अपने साथियों की पहचान कर लेता है। वंक्षण ग्रंथियां या इंग्विनल ग्लैंड्स, टार्सल ग्लैंड्स, वयस्क ग्रंथियां या लिटर ग्रंथियां। तो बिल्कुल खरगोश में वंक्षण ग्रंथियां या वक्षण ग्रंथियां या इंग्विनल ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसके द्वारा वो अपने साथी की पहचान करता है। खरगोश की पूंछ का कार्य क्या है? खतरे का संकेत देना, गुदा व मूत्र जनन छिद्र की सुरक्षा करना, ए व बी दोनों व नन। तो बिल्कुल ए व बी दोनों हो जाएगी आपका काम। खरगोश के नेत्र पार्श्वों में स्थित होने से वह केवल पार्श्व में ही देख सकता है, केवल सामने ही देख सकता है, सामने, पार्श्व, पीछे भी बिना गर्दन घुमाए देख सकता है, द्विनेत्री दृष्टि हो जाती है। तो खरगोश में तो मोनोक्यूलर विजन पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप राइट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा सी, सामने, पार्श्व, पीछे भी बिना गर्दन घुमाए वो देख सकता है। और खरगोश में मोनोक्यूलर विजन पाया जाता है। कर्ण पल्लव में कीप के आकार की गुहा होती है, पिन्ना में, ओरिकल, वेंट्रिकल, कोक्लिया, बाह्य कर्ण कुहर। तो बिल्कुल ओरिकल, आप ध्यान रखेंगे, पिन्ना में कीप के आकार की जो गुहा है उसे हम ओरिकल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। बिल में प्रवेश करते समय खरगोश अपने कर्ण पल्लवों को
पीछे की ओर मोड़ लेता है, आगे की ओर मोड़ लेता है, नीचे की ओर मोड़ लेता है, कुंडलित कर लेता है, तो बिल्कुल पीछे की ओर मोड़ लेता है। कर्ण पल्लव के आधार पर स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? बाह्य कर्ण कुहर, पंक्टम का छिद्र, पेनिजे का छिद्र या मिजेंडे का छिद्र, तो बिल्कुल बाह्य कर्ण कुहर बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर मीटस अपन इसको कहेंगे। खतरे की चेतावनी देने हेतु खरगोश पूंछ को उठाता है, पिछले पैरों को पटकता है एवं भी दोनों इंसाइजर दांतों को घिसकर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो खरगोश है वो पूंछ को भी उठाता है और पिछले पैरों को भी पटकता है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो खरे के लिए सही है। अगर खरा यहाँ पर होता तो इंसाइजर दांतों को घिसकर ध्वनि उत्पन्न करता है, खरहा। लेकिन खरगोश के लिए ए व बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। खरहे में खरगोश की अपेक्षा कर्ण पल्लव होते हैं, एक अंतर है खरे और खरगोश में। तो खरे में बड़े व काले धब्बू युक्त होते हैं, छोटे व काले धब्बू युक्त होते हैं, ये समान होते हैं, छोटे व काले धब्बू रहित होते हैं। तो खरहे में जो कर्ण पल्लव होते हैं वो बड़े होते हैं, वो काले धब्बू युक्त होते हैं। ये पहचान है खरगोश और खरहे की। एक घुड़सवार ने अपना घोड़ा खुले मैदान में खरगोश व खरहे के पीछे दौड़ाया, वह पहले पकड़ पाएगा किसे? खरहे को, खरगोश को, दोनों को एक साथ, दोनों को नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो खरहा होता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और खरगोश जो होता है वो लगभग 32 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो वो खरगोश को सबसे पहले पकड़ लेगा। नर खरगोश मादा खरगोश से पहचाना जाता है क्योंकि नर में पाया जाता है शेषन व वृषण कोश, स्तन ग्रंथियां, लंबी पूंछ, लंबे कर्ण पल्लव, तो बिल्कुल लंबी पूंछ होती है यहाँ पर। खरगोश की आयु लगभग होती है 8 वर्ष, 4 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्ष, तो लगभग 8 वर्ष की आयु खरगोश की होती है। जन्म देने की प्रवृत्ति में खरगोश निम्न में से एक के समान है, मेंढक के समान, चिपकली के समान, मनुष्य के समान, क्योंकि ये जरायुज होता है तो मनुष्य के समान हो जाएगा। हेयर लिप है खरे, केवल खरे का होठ, केवल खरगोश का होठ, कटा हुआ ऊपरी होठ, बालों के संयुक्त होने से बना होठ, तो बिल्कुल कटा हुआ ऊपरी होठ हेयर लिप कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। खरगोश मनुष्य के लिए लाभदायक है, प्रयोगशालाओं में अनुसंधान हेतु, स्वादिष्ट मांस हेतु, फर के विभिन्न उपयोग हेतु, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी कार्यों में खरगोश का इस्तेमाल किया जाता है। 44 की हम बात करते हैं। खरगोश अपने मल को दोबारा खा लेता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस आदत को हम क्या बोलते हैं? विष्टाभोगी, रूमिनेशन, शाकाहारी, ऑल ऑफ दीज, तो विष्टाभोगी या कोप्रोफेगियम कहते हैं खरगोश के विष्टाभोग करने की क्रिया को। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। यदि खरगोश को विष्टाभोग से वंचित रखा जाता है तो वह अधिक हष्टपुष्ट हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा या कुछ सप्ताह में मर जाएगा, तो बिल्कुल वो कुछ सप्ताह में मर जाएगा क्योंकि वो विष्टाभोग करके अपने आप को जीवित रखता है। मादा खरगोश एक वर्ष में बच्चे देती है, एक बार हर माह, 4 से 5 बार या 2 बार, तो बिल्कुल 4 से 5 बार। मादा खरगोश द्वारा एक बार में दिए गए शिशुओं की संख्या होती है 5 से 7, केवल 1, केवल 2, 10, तो 5 से 7 शिशु एक बार में दिए जा सकते हैं मादा खरगोश के द्वारा। मादा खरगोश में गर्भकाल की अवधि होती है 28 से 30 दिन, 45 दिन, 4 माह या 6 माह, तो बिल्कुल 28 से 30 दिन आप याद रखेंगे। खरगोश के नवजात शिशु होते हैं रोम रहित, बहरे व अंधे। अच्छा प्रश्न है, रोम युक्त, बहरे व अंधे, रोम रहित, बहरे व तीव्र दृष्टि वाले, रोम युक्त व सक्रिय कान वाले, तो बिल्कुल ये हो जाएंगे आपके रोम रहित व बहरे व अंधे। खरगोश को वयस्क होने में समय लगता है 6 माह का, 1 वर्ष का, 3 माह का या 4 वर्ष का, तो बिल्कुल वयस्क होने में 6 माह का समय लगता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। खरगोश के जनन स्वभाव के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। नर खरगोश एक ही समय में कई मादाओं से संसर्ग कर सकता है, यानी नर खरगोश पॉलीगेमस होता है। नर खरगोश एक समय में एक ही मादा के साथ संसर्ग करता है, यानी मोनोगेमस। मादा एक समय में एक नर से ही संसर्ग कर सकती है, या नर खरगोश और मादा खरहा ही संसर्ग करते हैं, तो बिल्कुल ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। खरगोश जो होता है वो पॉलीगेमस होता है। खरगोश अपने वारेंट का निर्माण करता है अग्रपात के पंजों से मिट्टी को खोदकर, मुंह से लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करके, घास के तिनकों को व्यवस्थित करके, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल खरगोश अपने बिल का निर्माण अग्र पंजों से मिट्टी को खोदकर करता है। संध्या काल को खरगोश दिखाई देता है अकेला, अपने परिवार के साथ, केवल मादाओं के साथ, एक मादा अनेक नर के साथ, तो अपने परिवार के साथ दिखाई देता है संध्या काल को। खरगोश में छलांग लगाने में सर्वाधिक मुख्य भूमिका होती है अग्रपात की, पश्चपात की, अंगुलियों की या पंजे की, तो बिल्कुल पश्चपात की भूमिका होती है छलांग लगाने में। खरगोश हानिकारक है क्योंकि यह फसलों को कुतर देता है, यह मैदान में मलमूत्र त्याग कर गंदगी पैदा करता है। ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल ए व बी दोनों हो जाएंगे। खरगोश के दौड़ने की दर होती है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर, 10 से 15 किलोमीटर पर आवर, 5 से 10 किलोमीटर पर आवर, तो बिल्कुल 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से खरगोश दौड़ता है। खरगोश वारंट का उपयोग करता है शिशुओं को सुरक्षित रखने में या पालने में, आराम हेतु, शत्रुओं से बचाव हेतु, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सभी के लिए वारंट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से खरगोश हेतु सत्य कथन है। युद्धचारी प्राणी होती है, एकलचारी प्राणी होती है, रात्रि को युद्धचारी और दिन में एकलचारी, रात्रि को एकल व दिन में युद्धचारी, तो बिल्कुल खरगोश की जो प्रकृति होती है वो युद्धचारी होती है, समूह में रहने की होती है। निम्न
में से खरगोश हेतु सत्य कथन है। ये हो गया युद्धचारी प्राणी। 59 हम देखते हैं, तेज दौड़ते हुए खरगोश में गमन का प्रकार होता है अंगुलीचारी या डिजिटिग्रेड, पादतलचारी या प्लेंटिग्रेड, ए एंड बी दोनों, और खुरगामी अंगुलीग्रेड। तो बिल्कुल तेज दौड़ते समय खरगोश में जो गमन का प्रकार होगा वो डिजिटिग्रेड हो जाएगा। धीमी गति से चलते समय खरगोश में गमन का प्रकार पादतलचारी, अंगुलीचारी या खुरगामी, तो बिल्कुल पादतलचारी या प्लेंटिग्रेड हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से उत्तर भारतीय खरहा है, खरहा पूछा है, लिपस रूफिकोडेटस, लिपस नाइग्रिकोलिस, लिपस डायनस, ओल, तो बिल्कुल लिपस रूफिकोडेटस को हम उत्तरी भारतीय खरहा बोलते हैं। लिपस नाइग्रिकोलिस है उत्तर भारतीय खरहा, दक्षिण भारतीय खरहा, नेपाली खरहा या विश्वव्यापी खरहा, तो ये दक्षिण भारतीय खरहा होता है। मरुस्थलीय खरे को हम कहते हैं लिपस डायनस, लिपस नाइग्रिकोलिस और इक्टोलेगस सभी, तो बिल्कुल लिपस डायनस हम बोलेंगे। खरगोश में कर्ण पल्लव का काम होता है ध्वनि तरंगों को बाह्य कर्ण में भेजना, बिल्कुल होता है। ताप नियंत्रण में सहायता करना, ये भी होता है। एंड बी दोनों, तो बिल्कुल आपका ए बी दोनों आंसर यहाँ पर आ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए बी दोनों आंसर हो जाएंगे। खरगोश में छेनी के समान दांत होते हैं, कृंतक, इंसिजर, अग्र चवर्णक, चवर्णक कोई नहीं, तो बिल्कुल कृंतक दांत या इंसिजर्स होते हैं वो छेनी जैसे होते हैं। खरगोश में पतला थूथन स्नाउट तथा अग्रपात नुकीले पंजे दर्शाते हैं कि यह अत्यधिक भोजन करता है, तीव्र धावक है, बिल बनाकर रहता है, मांसाहारी है, तो बिल्कुल बिल बनाकर रहता है। ये सब चीजें ये शो करते हैं कि बिल बनाकर रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। गर्म प्रदेशों में रहने वाले खरगोश तथा ठंडे प्रदेशों में रहने वाले खरगोश के कर्ण पल्लव लंबाई में समान होते हैं। गर्म प्रदेशों के खरगोश में अधिक लंबे होते हैं, ठंडे प्रदेशों के खरगोश में अधिक लंबे होते हैं, प्रदेशों के वातावरण से अप्रभावित रहते हैं, तो बिल्कुल गर्म प्रदेशों के खरगोश में अधिक लंबे पाए जाते हैं। खरगोश की जाति क्यूनिकुलस बताती है, ये रोडेंशिया गण का प्राणी है, लेगोमोर्फा का है, रोडेंशिया का नहीं है। ये जरायुज होते हैं, ये अंडज होते हैं, घुमावदार सुरंगों में रहने वाले प्राणी, तो बिल्कुल घुमावदार सुरंगों में रहने वाले प्राणी है। और इक्टोलेगस से संबंधित नेजोलेगस को क्या कहते हैं? नेजोलेगस को हम रॉक रैबिट, सुमात्रा रैबिट एवं भी दोनों, या यूरोपियन रैबिट, तो सुमात्रा रैबिट हम नेजोलेगस को बोलेंगे, जो कि ओरिक्टोलेगस जैसे होता है, सुमात्रा में पाया जाता है। एशिया में पाए जाने वाले खरगोश को हम क्या कहेंगे? सिल्वीलेगस, जिसको कॉटन टेल हम बोलते हैं, कैप्रोलेगस, पिग्मी रैबिट जिसको हम ब्रेकिलेगस बोलते हैं, तो बिल्कुल कैप्रोलेगस आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एशियन रैबिट के लिए। इडाहो पिग्मी रैबिट सबसे छोटा खरगोश कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिल्वीलेगस, कैप्रोलेगस, ब्रेकिलेगस, या उपरोक्त सभी पहले भी मैं बता चुका हूं, तो इसे हम ब्रेकिलेगस कहेंगे। खरगोश में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? इंसिजर, रदनक दोनों या मोलर्स, तो रदनक या कैनाइंस दांत जो होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं। खरगोश के शरीर का तापक्रम होता है 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ए व बी दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ए व बी दोनों फ़ारेनहाइट में भी आप याद रखेंगे 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खरगोश का भार होता है 2 से 2.5 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 5.5 से 10.5 केजी, तो बिल्कुल लगभग 2 से 2.5 केजी तक खरगोश का भार होता है। खरगोश में नासारोम को काट दे तो क्या होगा? यह मर जाएगा। खरगोश निश्चित दिशा में नहीं दौड़ पाएगा, अंधा हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, तो खरगोश निश्चित दिशा में नहीं दौड़ पाएगा। खरगोश में एक जोड़ी संवेदी गद्दी सेंसरी पैड निम्न में से कहाँ स्थित होते हैं? कर्ण पल्लव में, नेत्र में, नासिका मार्ग में, नासिका छिद्र में, तो नासिका मार्ग में ये पाए जाते हैं एक जोड़ी संवेदी गद्दी या सेंसरी पैड। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये रैबिट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों की यहाँ से बहुत हेल्प होगी। आगे भी हम इसी प्रकार से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।